दोस्तों, आत्मा कभी नहीं मरती। वो केवल एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन इस सृष्टि में एक नियम हमेशा काम करता है, कर्म और प्रकृति का नियम। जब कोई आत्मा कर्म करते समय प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाती है, जब उसके अंदर अहंकार, क्रोध या अधर्म बढ़ जाता है, तब प्रकृति उसे वही पाठ सिखाती है जो उसकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होता है। जैसे रावण बहुत ज्ञानी और शक्तिशाली था, लेकिन उसके अंदर अहंकार आ गया था। कथा के अनुसार वो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के द्वारपालों में से एक था। अहंकार के कारण उसे श्राप मिला और उसे 3 जन्म लेने पड़े ताकि उसका अहंकार समाप्त हो सके। पहले जन्म में वो हिरण्यकश्यप बना, फिर रावण बना और फिर शिशुपाल। हर जन्म में उसका अहंकार बढ़ा और हर बार भगवान ने अवतार लिया, कभी नरसिंह बनकर, कभी श्री राम बनकर और कभी श्री कृष्ण बनकर। क्योंकि प्रभु केवल दंड देने नहीं आते, वे अपनी भटकी हुई आत्माओं को सही मार्ग दिखाने आते हैं। जब रावण बना तब उसके पास शक्ति, ज्ञान और सामर्थ्य सब कुछ था, लेकिन अहंकार ने उसकी चेतना को ढक लिया। तब प्रकृति ने उसे उसके कर्मों का परिणाम सिखाया। भगवान श्री राम ने उसका अंत किया, लेकिन वो अंत केवल शरीर का था, आत्मा का नहीं। आत्मा ने अपने कर्मों से सीख ली और अंत में प्रभु ने अपने भक्त को मोक्ष देकर फिर से अपने वैकुंठ धाम बुला लिया। इसलिए याद रखिए, आत्मा अमर है, लेकिन कर्म तय करते हैं कि आत्मा को कौन सी यात्रा करनी पड़ेगी। जो प्रकृति के नियमों के साथ चलता है वो शांति और प्रकाश की ओर बढ़ता है, और जो अहंकार में प्रकृति के विरुद्ध जाता है, प्रकृति उसे अनुभवों के माध्यम से वही सीख अवश्य सिखाती है। इस कहानी को विस्तार से समझने के लिए इसे अलग अलग भागों में बनाया गया है। यदि आप हर कथा को गहराई से और विस्तार से समझना चाहते हैं, जैसे रावण की कथा, जय विजय का श्राप, भगवान के अवतार और कर्मों के रहस्य, तो आप हमारे चैनल पर उन्हें आसानी से खोज सकते हैं। हर भाग में आध्यात्मिक रहस्य, कर्म का सिद्धांत और आत्मा की यात्रा को विस्तार से समझाया गया है।